क्या कभी आपने इस तरह के सेंटेंसेस सुने हैं? जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज लॉस्ट हर कीज, वी हैव विजिटेड जयपुर। तो एक बात बताइए, क्या इन सभी सेंटेंसेस में अभी की बात हो रही है? नहीं, पास्ट की बात हो रही है? पूरी तरह से नहीं। तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में क्यों? तो यही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैजिक है, जहां उसका एक पैर पास्ट में होता है और दूसरा प्रेजेंट में। मतलब कि एक्शन पास्ट में हो चुका है पर उसकी असर अभी भी प्रेजेंट में है। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंफ्यूज करता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको टेंस की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल में मिल जाएगी, जहां हर संडे को आपको एक नया वीडियो मिलता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला यूज और सबसे कॉमन यूज, कंप्लीटेड एक्शंस विथ प्रेजेंट रिजल्ट। तो ऐसे एक्शन जो पूरे हो चुके हैं पर उसका असर अभी भी है, तो कहीं ना कहीं वो अभी से जुड़े हुए हैं। हम उसे सेंटेंस की मदद से समझते हैं। तो चलो देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, अब मैं खेलने जा सकती हूँ। शी हैज लॉस्ट हर कीज। चाबी खो चुकी है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। चाबी अभी उसके पास नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसने लॉक तोड़कर घर के अंदर जा चुकी है। ऐसा भी नहीं है, तो अभी भी चाबी को ढूंढने का काम शुरू है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव क्लीन्ड द रूम। तो कमरा साफ हो चुका है और अभी भी साफ ही है, किसी ने उसको बिगाड़ा नहीं है। तो इसलिए ये काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसका असर अभी भी है। बहुत सिंपल है ना? तो अब आपको पता तो है क्या करना है। रिपीट आफ्टर मी। पता है ना, क्योंकि स्पीकिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। शी हैज लॉस्ट हर कीज। दे हैव क्लीन्ड द रूम। वेरी गुड। दूसरा यूज है लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो जब हम अपने जीवन के अनुभवों की बात करते हैं पर उसके साथ समय नहीं बताते, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलो सेंटेंस की मदद से समझाती हूँ। आई हैव विजिटेड दिल्ली। तो मैं दिल्ली विजिट कर चुका हूँ पर उसके साथ मैंने समय नहीं बताया। शी हैज ट्रैवल्ड बाय प्लेन। वो प्लेन से ट्रैवल कर चुकी है पर उसके साथ भी समय नहीं बताया। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। तो हम वो मूवी देख चुके हैं पर यहाँ भी समय नहीं बताया। अब समय बताया होगा, जैसे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तब समय नहीं बताते। तो हमें क्या करना होगा अगर समय बताना होगा? तो हम लिखेंगे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। तो पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी। तो आपने देखा कि अगर हम समय बताना चाहते हैं तो हमें किसका यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलो अब हम
रिपीट आफ्टर मी करते हैं। आई हैव विजिटेड दिल्ली। शी हैज ट्रैवल्ड बाय प्लेन। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। वेरी गुड। तो अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज है जिससे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। तो चलो देखते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल। तो ये कौन सा यूज है, एक्सपीरियंस है या प्रेजेंट रिजल्ट है? अगर आपका जवाब एक्सपीरियंस है तो अपने लिए ताली बजाएगा क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही था। और उसका मतलब ये भी है कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा यूज, एक्शन इन एन अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, यानी कि जब समय अभी समाप्त ना हुआ हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? बहुत इजी है, चलो समझाती हूँ सेंटेंस की मदद से। आई हैव हैड 2 कप्स ऑफ टी टुडे। तो आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है और 2 कप चाय का हो चुका है। हो सकता है कि तीसरी कप चाय भी पी लूं या ना भी पीऊं, संभावना अभी है क्योंकि अभी तक आज का दिन खत्म नहीं हुआ है। She has called me 3 times this week. तो इस हफ्ते उसने 3 बार फोन कर दिया है, पर वो चौथी बार भी कर सकती है या ना भी करे क्योंकि अभी वो वीक खत्म नहीं हुआ है। We have watched 2 movies this month. तो यहाँ भी हमने 2 मूवी देख ली है, तीसरी मूवी भी देख सकते हैं, पता नहीं क्योंकि अभी तक ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। तो अब इन सेंटेंसेस को मेरे पीछे रिपीट कीजिए। I have had 2 cups of tea today. She has called me 3 times this week. We have watched 2 movies this month. Very good. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा यूज, रिसेंट एक्शन, जो अभी अभी खत्म हुए हो उसी एक्शन के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो उसके साथ हम कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सभी हम उसके साथ यूज करते हैं। चलो सेंटेंस की मदद से समझाती हूँ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। तो मैंने अभी अभी मेरा लंच खत्म किया है। जस्ट। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो वो अभी अभी जा चुकी है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट? तो यहाँ भी क्वेश्चन सेंटेंस है कि क्या आपने अपना वर्क खत्म कर चुके हो? तो चलो आप रिपीट आफ्टर मी कीजिए। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट? वेरी गुड। और आपको याद रखना है कौन से वर्ड इसके साथ आएंगे, जस्ट, ऑलरेडी, येट, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए। पॉइंट टू रिमेम्बर, और ये पॉइंट सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पर 90% लर्नर गलती करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्या है कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तब आमतौर पर हम समय नहीं बताते, जैसे कि आई हैव सीन हिम यस्टरडे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, यहाँ हमने समय बता दिया है तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि हम उसके साथ समय नहीं बताते। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक। तो यह भी गलत है क्योंकि हमने यहाँ लास्ट वीक समय बता दिया है। अगर हमें समय को बताना है तब सेंटेंस बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में, जो हम बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी सीखेंगे। जैसे आई सो हिम यस्टरडे, आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है तो ये सेंटेंस सही है। तो अब
ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि जब भी हमें समय बताना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। अब हमने ये तो सीख लिया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पर अगर हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम उसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अब हम उसके स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। पर याद रखिए, जब भी मैं यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर लिखूं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप कोई भी सेंटेंस कभी भी बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ये जानते हैं कि हैव और हैज का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो आई वी यू और दे के साथ हमें हैव को यूज करना है। ही शी इट और कोई एक नेम हो तब हैज का यूज करना है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें हैज का यूज करना है और उसके अलावा सभी के साथ हैव का यूज करना है। और ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। बेस फॉर्म यानी कि V1, सेकंड फॉर्म यानी कि V2, थर्ड फॉर्म यानी कि V3। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। कोई कोई वर्ब ऐसी होती है जो तीनों फॉर्म में सेम ही रहती है, जैसे कि कट कट कट, वो फर्स्ट फॉर्म में भी कट रहती है, सेकंड फॉर्म में भी कट रहती है, थर्ड फॉर्म में भी कट रहती है। शट शट शट, वो भी तीनों फॉर्म में सेम ही रहती है। और बहुत ज्यादा वर्ब ऐसी होती है जिसमें ईडी लगा देने से वो सेकंड फॉर्म बन जाती है या थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ये जो इरेगुलर है बहुत थोड़ी सी है, पर वो आपको याद रखनी होगी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो भी बताती हूँ और उसके एग्जाम्पल सेंटेंस को भी समझते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढने हैं। तो पहले कोई भी सेंटेंस हो उसमें से आपको वर्ब यानी कि कोई क्रिया को ढूंढना है। तो यहाँ कोई क्रिया क्या है, कंप्लीट करना, वो एक क्रिया है। तो वो क्रिया किसने की, अब उससे सवाल पूछिए। तो मैंने की, मैंने कंप्लीट किया ना, तो वो आई। किसने की का जवाब मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। पर क्या किया उसका जवाब मिलेगा तो वो वर्क किया, जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक समझते हैं। आई, उसके बाद हैव, वो हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हमने हैव लिया है इसलिए। उसके बाद V3, यहाँ कंप्लीट हमारा बेस वर्ब है और ईडी लगाकर हमने उसको V3 में चेंज कर दिया है। माई वर्क, वर्क क्या ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद शी हैज रिटन अ लेटर। तो यहाँ क्या वर्ब क्या है, तो ये रिटन लिखना वो क्या है, वर्ब है। किसने लिखा तो शी, वो सब्जेक्ट हुआ। और क्या लिखा लेटर, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक शी सब्जेक्ट, उसके बाद शी के साथ हैज यूज होता है इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब, रिटन वो राइट का V3 है। राइट, रोट एंड रिटन। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे सिर्फ ईडी लगाने से V2 या V3 में चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके रूप बदलते हैं, तो वो आपको याद रखने होंगे। अ लेटर। तो चलो अब मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट कीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शी हैज रिटन अ लेटर। वेरी गुड। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो उसके लिए पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ रहा स्ट्रक्चर, आप अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा।
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। ये जो हैव हैज हमारे हेल्पिंग वर्ब है और जो ये मेन वर्ब है उसके बीच में हमें ये नोट लगा देना है। बहुत कुछ चेंज नहीं है, वो स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा नोट ऐड करना है। तो चलो सेंटेंसेस को देखते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। शी हैज नॉट कॉल्ड मी। तो आपने देखा कि यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दिया है। और आगे मैंने जैसे कहा था कि हमें सब्जेक्ट किस तरह से ढूंढना है, ऑब्जेक्ट किस तरह से ढूंढना है, वो ऐसे ही क्रिया है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो चलो अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। शी हैज नॉट कॉल्ड मी। वेरी गुड। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का ही यूज होता है। ओके, ना तो V2 का यूज होगा ना V1 का। अब हम क्वेश्चन सेंटेंस को समझते हैं, पर उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस कि जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो हम पहले उस क्वेश्चन सेंटेंस को समझते हैं जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ है, आप अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी ना वो हमें आगे लेके आनी है, जैसे कि हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। तो चलो सेंटेंस को समझते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ हैव हमने आगे ले लिया है और यू उसके बाद जाने दिया है। हैज शी अराइव्ड। तो यहाँ भी हमने शी पीछे जाने दिया है और हैज उससे आगे ले लिया है। और आशा करती हूँ कि आपको ये तो याद रह गया होगा कि हमें किसके साथ हैव का यूज करें और किसके साथ हैज का। तो चलो अब मेरे पीछे इन सेंटेंसेस को दोहराइए। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हैज शी अराइव्ड। वेरी गुड। तो अब हम WS क्वेश्चन सेंटेंस को समझते हैं। WS क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। उस सवाल में क्या आता है, क्या, कहाँ, कैसे, कब, वो जो आता है उसके लिए हम WH क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। हमने जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर देखा था ना पहले, वैसा ही है, सिर्फ हमें ये WH वर्ड को आगे लगा देना है। पीछे का सेम ही है, आप देख लीजिएगा। WH वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन। अब सेंटेंसेस को समझते हैं। वेयर हैव यू केप्ट माई बुक। तो यहाँ हमने वेयर यानी कि कहाँ, और केप्ट ये है जो कीप का V3 है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, माई बुक ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा समझते हैं। वाई हैज ही लेफ्ट अर्ली। तो यहाँ वाई WH वर्ड है क्यों, हैज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, लेफ्ट वो लीव का थर्ड फॉर्म है अर्ली। तो ये भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्वेश्चन लगा दिया। अब मेरे पीछे सेंटेंस को दोहराइए। वेयर हैव यू केप्ट माई बुक। वाई हैज ही लेफ्ट अर्ली। वेरी गुड। तो अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसे हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी मेरे पीछे दोहराइएगा। और हाँ, इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद जब भी आपको बोलने का मौका मिले, जितना भी जैसा भी बोलने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ
सुनने से नहीं आएगी, उसे बोलने से आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। शी हैज गॉन होम। वी हैव ऑलरेडी ईटन। हैव यू सीन माई फोन? और एक सवाल, हैव यू सीन माई फोन, ये सेंटेंस कौन से क्वेश्चन का है? क्या इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके बताना। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस, उसका स्ट्रक्चर और उसके डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस को भी देखे और कहाँ हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो भी हमने जाना। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको इस सेंटेंस का इंग्लिश करके मुझे कमेंट में देना है। सेंटेंस, मैंने आज 3 कप कॉफी पी है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग विद स्टेप टू इंग्लिश विद रीना।